अजमेर में पर्यटन विकास प्राथमिकता देवनानी। अजमेरू प्रेस क्लब में पत्रकारों व शहरवासियों से हुए रूबरू। विधानसभा अध्यक्ष ने रखा विकास पर अपना विजन, अनेक योजनाओं का किया खुलासा। अजमेर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना प्राथमिकता है, ताकि देशी विदेशी पर्यटक जब भी अजमेर आए तो कम से कम 3-4 दिन तो अजमेर ठहर सकें। अभी तक दरगाह अथवा पुष्कर आने वाले पर्यटकों के लिए दर्शनीय स्थल के तौर पर 2-3 ही पॉइंट हैं। यदि पर्यटन विकास होगा तो अयोध्या की तरह अजमेर के लोगों का भी आर्थिक विकास होगा। ये कहना है विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का। वह रविवार को अजमेरू प्रेस क्लब में बतौर अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि उद्योगों की दृष्टि से अजमेर को पिछड़ा हुआ मानते हैं और इसका औद्योगिक विकास भी करना चाहते हैं, इसलिए पालड़ा औद्योगिक क्षेत्र की तरह एक और औद्योगिक जोन डेवलप करने की मंशा है। साथ ही उन्होंने अजमेर में वृहद स्तर के उद्योग स्थापित किए जाने की संभावनाओं पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। उन्होंने कहा कि अजमेर का विकास पर्यटन उद्योग से ही सबसे तेजी से हो सकता है। अजमेर के विकास पर अपना विजन और प्रयासों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि जल्दी ही तारागढ़ को एक बड़े दर्शनीय स्थल के रूप में डेवलप करने का प्लान तैयार करेंगे। वहीं माह जून के भीतर साइंस पार्क बनकर तैयार हो जाएगा, जिसे जनता को सौंपेंगे, जिसमें विज्ञान के अनेक ऐसे मॉडल तथा तकनीकी नमूने मौजूद होंगे कि पर्यटकों को उसे देखने में ही 3-4 घंटे लगेंगे। इसके अतिरिक्त IT पार्क को अमली जामा पहनाने की अपनी योजना उन्होंने साझा की। बिजली, पानी, यातायात व्यवस्था दुरुस्त होगी। देवनानी ने स्पष्ट किया कि बरसों से चला आ रहा दैनिक जल आपूर्ति का सपना जल्दी साकार होगा। इसकी क्रियान्विति शुरू हो गई है। 600 करोड़ की योजना का पहला चरण अगले महीने शुरू हो जाएगा, जिसमें 270 करोड़ के कार्य कराए जाएंगे। बार बार पाइपलाइन टूटने और मरम्मत के नाम पर सप्लाई में कटौती के झंझट से निजात मिलेगी। इसी तरह बिजली की व्यवस्था सुचारू करने के लिए हाथीभाटा पावर हाउस परिसर के 2 भवन तोड़कर वहां एक बड़ा GSS स्थापित करने का काम भी जल्दी ही शुरू होने वाला है। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। इस GSS के शुरू होते ही 25 साल तक तो बिना बाधा के बिजली सप्लाई अजमेर को मिलेगी। इसके अतिरिक्त शहर के यातायात को और सुचारू करने के लिए सड़कों के विकास की योजनाओं के बारे में भी उन्होंने बताया। अगली 15 अगस्त का झंडारोहण नए स्टेडियम पर। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने दावा किया कि अगली साल 25 अगस्त का झंडारोहण नए स्टेडियम पर ही होगा। पहले जिला स्तरीय कार्यक्रम पटेल स्टेडियम पर होता था, लेकिन नगर निगम ने कई वर्षों से पटेल स्टेडियम को सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए देना बंद कर दिया, जिससे न केवल राष्ट्रीय पर्व मनाने बल्कि रावण दहन जैसे धार्मिक आयोजन करने में भी दिक्कतें आ रही हैं। पुलिस लाइन का ग्राउंड बहुत छोटा पड़ता है और बड़े आयोजनों में कंजेस्टेड हो जाता है। ऐसे में शहर में पटेल स्टेडियम से भी कई गुना बड़ा मैदान करोड़ों की लागत से तैयार किया गया है। मेडिकल सुविधाओं के विस्तार पर जोर। उन्होंने अजमेर विकास के अपने सपने में मेडिकल सुविधाओं के विस्तार की योजनाओं का भी खुलासा किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जल्दी ही मेडिकल कॉलेज का नया भवन बनकर तैयार हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज नए भवन में शिफ्ट होते ही वर्तमान भवन को संभाग स्तरीय JLN अस्पताल में मर्ज कर देंगे। यहां अन्य अनेक यूनिट स्थापित करके मरीजों को राहत पहुंचाई जाएगी। एक सैटेलाइट अस्पताल आदर्शनगर में संचालित है ही, वहीं दूसरे सैटेलाइट अस्पताल का कार्य भी चल रहा है। इसका संचालन शुरू होते ही मुख्य JLN अस्पताल का क्राउड डाइवर्ट होगा और मरीजों को भी धक्का मुक्की से निजात मिलेगी। इसके अतिरिक्त 4 और स्वास्थ्य केंद्र क्लिनिक जल्दी शुरू किए जाएंगे, जिससे छोटी मौसमी बीमारियों सहित अन्य छोटी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए बड़े अस्पतालों की लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। इससे पूर्व अजमेरू प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में अजमेर को लेकर डेवलपमेंट विजन पर विचार रखे और देवनानी के प्रयासों व कार्यों की सराहना की। अग्रवाल ने उम्मीद जताई कि जिस तरह चरणबद्ध तरीके से अजमेर समस्त सुविधाओं के मद्देनजर आगे बढ़ रहा है, वैसे ही अन्य कमियां भी जल्द दूर कर अजमेर का संपूर्ण विकास होगा। अग्रवाल ने अजमेर के विकास को लेकर अपने सुझाव भी दिए। अन्य उपस्थित क्लब सदस्यों के अलावा प्रबुद्ध नागरिकों ने भी देवनानी को अनेक सुझाव दिए। कार्यक्रम में अनंत भटनागर, रासबिहारी गौड़, अजीत अग्रवाल, धीरज गोयल, अनिल आसनानी, रमेश टहलियानी सहित प्रेस क्लब के पदाधिकारी, सदस्य व अन्य नागरिक मौजूद थे। जन्मदिन पर बढ़ती सादगी। रविवार 11 जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का जन्मदिन था। अजमेरू प्रेस क्लब के मानद सदस्य होने के नाते हर वर्ष उनका जन्मदिन क्लब में धूमधाम से मनाया जाता है, किंतु कुछ दिन पहले ही उनकी पत्नी के देवलोक गमन के कारण इस बार पूर्णतः सादगी बरतने की शर्त पर वह क्लब पधारे थे। उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए माल्यार्पण व पुष्पगुच्छ भेंट का कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया, न ही जश्न जैसी कोई अन्य औपचारिकता की गई। अंत में कार्यक्रम संचालक प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष प्रताप सिंह सेनकत ने आभार व्यक्त किया।